नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली के शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यूज़ करना बताऊंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में जानेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की महिमा क्या है। अभी देखिए, दिवाली आ रही है, धनतेरस भी है, दीपावली भी है, प्रतिपदा तिथि भी है, यम द्वितीया तिथि भी है, फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा भी आएगी। तो यह सब मुख्य तिथियां हैं। इसके अंदर आप शंख की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, यदि आप धनतेरस के पहले यह वीडियो देख रहे हैं तो आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर कर लेना धनतेरस के दिन। धनतेरस के बाद यदि देख रहे हैं तो आप दीपावली के दिन कर लेना। दीपावली के दिन नहीं हो पाए तो प्रतिपदा यानी दीपावली के अगले दिन अथवा तो पूर्णिमा पर, किसी भी पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा पर भी नहीं कर पाए तो आप किसी भी गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अथवा तो कई ऐसी तिथियाँ आती हैं जैसे बुधवारी अष्टमी, रविवारी सप्तमी और गुरु पुष्य अमृत योग। इन सब योग में भी आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होती है उस घर में लक्ष्मी जी स्थायी हो जाती हैं, अचल हो जाती हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख की बहुत सारी महिमा है। हम लोग जितनी पढ़ने जाएं उतना ही कम पड़ जाएगा। शॉर्ट में मेरे बात पर आप विश्वास कर लेना कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना दीपावली पर आप जरूर कर लेना। दीपावली के बाद यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शुक्रवार अथवा गुरुवार के दिन कर लेंगे। यहाँ यह स्थापना जैसे भी उचित समझे आप कर लेना। वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मैंने शंख किस प्रकार रखा हुआ है, तो यह गलत पोजीशन है। आपको शंख कभी भी इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। यदि आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो यह आपकी तरफ हो तो भी चलेगा। यदि आप किसी देवी देवता की समक्ष बैठकर पूजा कर रहे हैं तो यह नोकीला हिस्सा उनके सामने होना चाहिए। यह लक्ष्मी जी के हैं, ना तो लक्ष्मी जी। यदि लक्ष्मी जी के सामने हम बैठकर पूजन करेंगे, शंख का तो इस प्रकार से उनकी तरफ मुख होना चाहिए। लेकिन अब किधर रखना है हमको, शंख शास्त्र कहते हैं कि देवी देवताओं के दक्षिण तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ रखना है। दाहिने हाथ यानी आपके लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये देखिए, माता लक्ष्मी जी का दाहिना हाथ इधर है तो मैं इस तरफ थोड़ा रखूँगा। शंख को ये क्लियर हो गया, आपको समझ गए। अब देखिए, इसकी स्थापना कैसे करनी है। मान लीजिए आप लोग नया शंख लेकर आए हैं तो उसे हम लोग स्थापित करेंगे। अब सबसे पहले तो दक्षिणावर्ती शंख की पहचान कर लीजिए। लेफ्ट हैंड में यदि आप पकड़ेंगे तो इसका जो ओपनिंग होगा आपके अंगूठे की तरफ होगा। ठीक है, अब यह देखिए, आपको किसी पर भी आसन दे सकते हैं आप। यह आपकी चांदी की कटोरी भी हो है, वो भी चलेगी। आजकल तो शंख के स्टैंड भी आने लग गए हैं पीतल के, तो उस पर भी आप लोग रख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके अंदर अक्षत रखा हुआ है और यज्ञोपवीत के ऊपर शंख रखना बहुत ही शुभ माना गया है। यज्ञोपवीत आपके यहाँ पर यदि सफ़ेद मिलता हो तो उसे हल्दी में थोड़ा सा रंग लेना, उसे पीला कर लेना। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग नया शंख लेकर आए हैं तो उसे कैसे हम लोग स्थापित करें। यह देखिए, ओरिजिनल शंख है मेरे पास। अब स्थापित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग शंख को दही से स्नान कराएंगे, अथवा तो आपके पास कच्चा दूध हो और पंचामृत बनाने की सुविधा हो। पंचामृत समझ गए ना, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी गुड़ का पानी अथवा तो मिश्री का पानी आप लोग मिला देना है। पंचामृत हो गया, यदि आपके पास सुविधा हो तो वो बनाकर आप शंख को स्नान करा देना। तो आइए देखते हैं पहले स्नान कैसे कराया जाएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल तो दही है तो मैं दही से स्नान करा के आपको बताऊंगा। भले ही आप शंख किस प्रकार से रखें। देखिए, मैंने नीचे आसन दे रखा है, चावल, थोड़ा सा चावल आप रख देना। आसन के तौर पर ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। या अब इसका मुंह आप स्नान करा रहे हो तो आपको तरफ हो चाहे सामने के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस प्रकार से ओम पंचजनय में शंख का मंत्र है, ओम पंचजनय में, ओम पंचजनय में 5 बार बोलना। ठीक है, अब इससे आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अभी मेरे पास दही था इसलिए उसके बाद हम लोग शुद्ध होदक जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से इसके अंदर गंगा जल मिला हो तो भी चलेगा। ओम पंचजनाय नमः 5 बार बोलेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से आप मंत्र बोलते जाना, स्नान करा देना। फिर इसके बाद स्वच्छ वस्त्र से पंचोपचार कर शंख को आप पुनः स्थापित कर देना। जो आसन हमने तैयार किया है उसके ऊपर आपको स्थापित करना है।
अब यदि ये देखिए हमने अच्छे से धो पोंछ कर शंख को इस प्रकार से रख दिया है, नोकीला हिस्सा वहाँ की तरफ है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के आगे रखते हैं तो यह नोकीला हिस्सा भगवान की तरफ रहेगा। देखो पपीत पर हमने आसन दिया है शंख देवता को। अब देखिए शंख भाई है माता लक्ष्मी जी के, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप माँ लक्ष्मी का फ़ोटो हो अथवा तो मूर्ति हो, शिव चित्र हो, तो उसके सामने ही शंख को ज़रूर रख दें। अब हम लोग क्या करें, शंख का पूजन करेंगे पंचोपचार से। यदि आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखने ये तो आप खुद ही पूजन करना सीख जाएंगे। कुछ भी आपको पूजन करना नहीं आता तो पंचोपचार वाला पूजन ज़रूर आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले पंचोपचार में क्या किया जाता है, तिलक किया जाता है। तो हम लोग भी शंख को देवता को तिलक करेंगे। मंत्र आप याद कर लेना, ओम पंचजनाय नमः। इस जो आपकी रिंग फिंगर है उस उंगली से आप तिलक करना। ओम पंचजनाय नमः, ओम पंचजनाय नमः 5 बार बोलना। तिलक के बाद आपको पुष्प अर्पित करना होता है। तो देखिए हम लोग पुष्प अर्पित कर देंगे ओम पंचजनाय नमः 5 बार बोल के। फिर इसके बाद ये देखिए 2 उपचार कर लिया हमने। अब तीसरा उपचार होता है धूप दिखाना। तो हम लोग शंख देवता को धूप दिखा देंगे। मंत्र वही रखना है याद आपको, ओम पंचजनाय नमः, ओम पंचजनाय नमः। अब हमने 3 उपचार कर लिए, हमें चौथा उपचार करना है, दीप दिखाना है। तो आप दीप दिखा देना इस प्रकार से, यही पास में रख देना दीपक को। तो ये चौथा उपचार हो गया। 5वां उपचार है आप नैवेद्य चढ़ाना। देखिए नैवेद्य कोई भी मिठाई हो अथवा तो फल हो, आप शंख देवता को चढ़ा देना। यह पंचोपचार से पूजन हो गया। यदि आपके पास कुछ भी पूजन नहीं आता हो, कोई भी विधि नहीं आती हो, तो ये पंचोपचार पूजन से आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। कभी भी समझ गए आप लोग, इतना सरल से कोई आपको नहीं बताने वाला है। कहीं भी आप चले जाइए, बिल्कुल सरल विधि मैंने आपको बता दिया। किसी भी देवी देवता का पूजन करना हो तो यह पंचोपचार पूजन से आप कभी भी कहीं भी खुद से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हमने पंचोपचार से पूजन तो कर लिया शंख देवता का, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शंख के अंदर ना जल भरकर रखना चाहिए और शंख को कभी भी तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। जी हाँ, ये शास्त्र में वचन है जो भी मैं बता रहा हूँ। अब शास्त्रीय प्रमाण है मेरे पास, किसी को भी शंका हो तो मुझसे पूछिए। सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है कि शंख कैसे रखना है, शंख की स्थापना कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तुलसी जी का भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि शंख को तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग शंख के अंदर जल भरेंगे, लेकिन जल भरने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार की शंख से ही जल भरकर निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि शंख का पृष्ठभाग जो है वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए मैंने जल भरकर मत निकालना किसी भी बर्तन में, वो भी पूरा जल अशुद्ध हो जाता है। तो और शंख को पृथ्वी पर भी नहीं रखना चाहिए कभी भी। यदि आपके घर में आप शंख रखते हो तो ऐसे ही नीचे रख देते हैं अथवा तो ऐसे उल्टा करके रख देते हैं, तो ऐसे कैसे भी रख देते हैं, तो ऐसा मत करना। आप आसन व्यवस्थित आसन देना शंख को, जिस प्रकार से मैंने आसन दिया है। फिर समय समय पर आप चाहे तो ये चावल चेंज कर सकते हैं, चिड़ियों को कबूतरों को खिला सकते हैं। अब 1 हफ्ते में चेंज कर लेना, 5 दिन में चेंज कर लेना। जब कभी तो आप नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा। अब इसके अंदर देखिए हम लोग जल भर कर रख देंगे, जल भर कर रख देंगे और इसके अंदर हम लोग एक पुष्प रख देंगे, कोई भी पुष्प चलेगा। इसके अंदर तुलसी जी को रखना अनिवार्य है और दुर्वा रखा जाता है। ध्यान दीजिए, कभी भी मेरे पास दुर्वा नहीं है पूजन के समय, कभी मैं जब पूजन कर रहा हूँ तभी दुर्वा नहीं है। शाम होने आ गई तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो दुर्वा आप रख लेना शंख के अंदर, ठीक है। मैंने अभी नहीं दिखाया, लेकिन ध्यान रखना तुलसी, दुर्वा, पुष्प और जल, ये चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं। आपको अब यह जल कब निकालना है, जब तक कब बदलना है जल, मान लीजिए आपने सुबह में रखा है तो शाम को आप लोग छाड़ देना घर के अंदर, ठीक है। या क्या मंत्र बोलना है, छठ माइती मंत्र आता हो तो गायत्री मंत्र बोलकर छाड़ देना, अथवा तो ओम विष्णु नारायण नमः इस मंत्र को बोलते हुए ऐसा जल देना हाथ में और अपने घर में ऑफिस की दीवार पर छाड़ देना। या ऐसी स्थापना ना आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। केवल आप लक्ष्मी जी की मूर्ति भी कर सकते हैं और ये शंख रख सकते हैं, बरकत आएगी, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो आप लोग सेव कर लेना, नहीं सेव करना है तो मुझे कमेंट में बताना कि बरकत नहीं आ रही है। आप जहाँ भी स्थित हैं, मैं होना उस स्थिति में आप अगले साल तक दिखेंगे तो स्थिति आपको सुधर ही मिलेगी। केवल आप इतना रोज़ कर लेना, शंख देवता का पंचोपचार से पूजन करना। यह मैं शंख की बात बता रहा हूँ, दक्षिणावर्ती शंख की लक्ष्मी जी के सामने रख के, ठीक है। अब हम लोग पूछें कि यह क्या है,
यह कमल कट्टे की माला है। अब हम लोग कमल नहीं चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है, तो कमल कट्टों की माला लक्ष्मी जी के पास रख दें, अथवा तो हम लोग कमल कट्टे की माला से जप करें तो कमल चढ़ाने भर का पूरा पुण्य हमको मिल जाता है। कमल नहीं चढ़ा सकते तो कमल कट्टे की माला रख दीजिए। 150 की माला आती है मार्केट से, इसमें कोई नकली आदि, अथवा तो हम लोग कमल कट्टे की माला से जप कर सकते हैं। कमल चढ़ाने भर का पूरा पुण्य हम लोगों को मिल जाता है। कमल नहीं चढ़ा सकते तो कमल कट्टे की माला रख दीजिएगा। 150 की माला आती है मार्केट में, इसमें कोई नकली आदि नहीं होता, असली ही मिलती है। इसमें क्या मिलावट करेंगे 100-150 की चीज़ में, तो आप पूजा पाठ वाले दुकान से भी ये माला ज़रूर ले लेना, ठीक है। अगर माला नहीं मिले तो खुले दाने भी मिलते हैं, वो ला के भी आप रख देना। कमल पुष्प चढ़ाने का पुण्य लाभ आपको मिलेगा। तो यह पूरा मैंने आपको विधि बता दिया। दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना की है। फिर से कहूँगा, यदि आप वीडियो दीपावली के बाद देख रहे हैं तो अभी आप निराश मत होना। आप गुरुवार अथवा शुक्रवार अथवा तो बहुत अच्छे योग आते हैं उनके अंदर भी संघ की स्थापना कर लेना, और जो दीपावली में कर लेते हैं तो उनका कहना ही क्या है। बहुत अति उत्तम माना गया है दीपावली में दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना घर के अंदर। अब आप पूछेंगे मेरे से कि हमारे पास तो एक वचन आने वाला संघ भी है, वामवर्ती संघ है, और फिर हम लोग दक्षिणावर्ती संघ को कैसे रखें। एक जगह पर 2 संघ नहीं रखा जाता, तो मैं कहूँगा कि एक जगह पर 2 संघ एक जैसे नहीं रखे जाते। मान लीजिए कि आप दक्षिणावर्ती संघ रखे हैं तो आप दूसरा दक्षिणावर्ती संघ नहीं रख सकते हैं। आप दक्षिणावर्ती संघ रख रहे हैं तो वामवर्ती संघ रख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब यह दक्षिणावर्ती संघ की तो पूजा ही होती है, इससे आप पूजा करिए। अब मान लीजिए कि आप संघ के स्नान कराते हैं भगवान को, लड्डू गोपाल को, अथवा तो लक्ष्मी माता को, तो इस संघ को आप ऐसे ही रहने देना। और जो वामवर्ती शंख होता है उसके आपके पास यदि दूसरा शंख होता है तो उसे बजाने के यूज में काम कर लेना, उसको वामवर्ती शंख बोलते हैं। तो बोला होगा तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। भगवान को, देवी देवता को, अथवा तो आपको आग्रह है कि नहीं मुझे दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराना है, तो आप इस शंख को ही ऐसे ही वजन के स्थान पर रख देना, दूसरा शंख ले लेना और उससे स्नान कराना। आपको उसको अंदर रख देना है, उसको पैक करके किसी डब्बी में रखना, उसको अंदर पैक करके रख देना। आसपास आपको नहीं रखना है शंख, ठीक है। बाकी लोग डराएं आपको कि घर में ही 2 शंख नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप मोती शंख की स्थापना कर सकते हैं। मोती शंख भी आप यहीं रख देना। मोती शंख होता है, मेरे पास में भी रख के दिखाता हूँ। यह मोती शंख है, ठीक है। मोती शंख भी आप लक्ष्मी जी के पास ऐसे रख सकते हैं। यह नुकीला इससे लक्ष्मी जी की तरफ रहेगा, समझ गए होंगे आप। मैंने शंख से कैसे लक्ष्मी जी की स्थाई बनाया है, ये वीडियो मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए डाला है। यूट्यूब पर शंख बजाने वाला शंख है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि तीनों शंख अलग अलग एक जैसी, 2 शंख नहीं रखना, ठीक है। क्लियर हो गया मुझे लगता है। आप कुछ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आपके प्रश्न होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए हम दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं। आप हमेशा चैनल पर बने रहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।